आप मुझे ये बताओ कि मोदी ताकतवर है देश के अंदर, जिसने 370 को तोड़ा, जिसने जम्मू कश्मीर को इस हालत में लाकर खड़ा किया, और आप इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं, जिसने खुद कहा था मैं कैजुअल लेबर को परमानेंट करूंगा, जिसने खुद कहा था मैं एसपीओस के बेहतरी के बारे में बात करूंगा, और आप मुझसे पूछ रहे हो। और इस बजट से, ये कंगाल बजट है जिसमें मोदी कह रहा है, इसके बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यहां पर कुछ नहीं है, आप इसे हमने दफन किया, और इससे क्या उगेगा, क्या उगेगा इससे? और आप कह रहे हैं कि मैं आपको पक्ष ले रहा हूं। आपकी जेब में क्या है? आपके घर में उतने लोग खाना खाएंगे, जब आपकी जेब खाली है तो भीख भी नहीं मांग सकते हो। और हम भीख मांगने के लिए इनके पास गए, क्या है सेंटर, मोदी देगा तो हम खाएंगे, हम अपने पैरों पे खड़ा होंगे। जैसे मैंने कल के अंदर कहा है कि जम्मू कश्मीर उतना सक्षम है, हम यहां पर वह पैदावार कर सकते हैं, हमें सेंटर की जरूरत ना पड़े। और आप कह रहे हैं बजट में क्या है? आप मैं पक्ष ले रहा हूं? मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। पूछो मोदी से कैजुअल लेबर को 10 साल परमानेंट क्यों नहीं किया? और यहां पे परमानेंट की बात अभी होगी इस बजट में, जिस बजट में है ही नहीं कुछ। और ये लोगों के जज्बात के साथ मैं खेल नहीं सकता हूं। आप नौजवानों को रोजगार, इन्होंने नशा बेचा, और इस बजट में क्या है? और नशा, ये इन्होंने कहीं इधर 250 करोड़ में दुकान खरीद ली शराब की। ये तरीका इन लोगों, और आप बोले बजट नहीं, इनके घर भरे हैं। यहां बजट नहीं, यहां कंगाली है, यहां कप नहीं मिलेगा किसी को। इलाके के बारे में सबसे बड़ी आपने प्रॉब्लम बताई थी बिजली को लेकर, लेकिन बिजली को लेकर जो घोषणा हुई है उसमें आम लोग नहीं आए, बड़े ही लिमिटेड लोग आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बता दिया किराया देना ही बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी पोल ही लग रहे हैं। तो जब पोल ही लग रहे हैं तो किराया क्यों भरेंगे? वैसे भी जो आज बजट में AY वालों की बात हुई, ये थोड़ा जेन्युइन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि BPL कैटेगरी के लोगों को सहमत रखना चाहिए। मुझे लगता है सरकार इसमें थोड़ा सा एक बार फिर सोचेगी, और बजट में अगर उनकी बात नहीं हुई है, BPL कैटेगरी के लोगों तक जो है, काफी वोकल लग रहे थे सब मामलों को लेकर, लेकिन जो मामले आपने उठाए थे सरकार ने आज उन पर बिल्कुल क्लेवरली प्ले किया है, तो लेकिन आप बोले नहीं। अभी तो मतलब नहीं, डिस्कशन अभी हुई नहीं, उनका सीधा भाषण ही खत्म हो गया। सुबह से 10 बजे से 11 बजे से बोल रहे थे, 12 बजे तक तो सीधा खत्म हो गया, हाउस की कार्रवाई खत्म हो गई। कल जब बात उठेगी, सिलेंडर का क्या हुआ? सिलेंडर की बात नहीं हुई, सिलेंडर की बात नहीं हुई, कैजुअल लेबरर्स की बात नहीं हुई, बहुत सारी चीजों की बात नहीं हुई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जैसे मैंने कहा था, कल भी मैंने सदन में जब कहा था कि टूरिज्म को बढ़ावा देकर जम्मू कश्मीर की जो यहाँ के जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो उस पर उमर साहब ने आज बोला कि रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हम टूरिज्म के जगह जगह जो है और इसमें बढ़ोतरी डाल रहे हैं, और उसके अलावा जो है पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर अपने पैरों पे खड़ा हो। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, लेकिन रेवेन्यू हमारे पास कुछ। मिलाकर खुश है इस बजट से? क्या जिस हिसाब से पैसा है उस हिसाब से तो बजट बहुत अच्छा है, क्योंकि भाजपा ने इसे छोड़ा। आम लोगों की बात तो इसमें एड्रेस तो नहीं हुई। जो बड़े जो अगर प्रायोरिटी में हम देखें 2-3 पॉइंट्स थे कि जिसमें 200 यूनिट सबके लिए। मैं भी फॉर्च्यूनर खरीदना चाहता हूँ, मैं भी जहाज खरीदना चाहता हूँ, लेकिन आपका बजट कितना है वो जरूरी है। आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, बजट कितना है वो जरूरी है। देखिए, बजट के अंदर फिर सरकार ने जो इतने बड़े दावे क्यों कर दिए? हाँ, उन्होंने ये भी कहा, देखिए उसको मुझे लगता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये बजट बनाया गया है। हो सकता है अगले 2 साल 3 साल में जो है रेवेन्यू यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अपना बने, तो यकीनन जो है आने वाले 5 साल में अपने वादे पूरे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली आवाज अब आप ही निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, मैं दिल की बात, ना मैं उस तरफ हूँ ना मैं इस तरफ हूँ, मैं लोगों की तरफ से हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल पहले मोदी ने वादा किया था जम्मू कश्मीर की आवाम से कि मैं कैजुअल लेबर को परमानेंट करूंगा, मैं एसपीओस को परमानेंट करूंगा। वो मोदी जो देश का प्रधानमंत्री बना, वो बीजेपी जो दुनिया में सबसे ताकतवर खुद को कहती है, वो आदमी इन लोगों का मसला हल नहीं कर पाया। देखिए, उन लोगों ने एक वादा और भी किया था, जैसे गवर्नर एड्रेस में आपने सुनी होगी बात, वो कश्मीरी पंडितों को लेकर के, कश्मीरी पंडितों को सरकार कह रही है वापस लेंगे। मोदी ने कहा था कि हम इनको वापस, क्या किया? उनका वो जो रिलीफ था वो 10 साल पहले क्या था, आज उनका पूछना रिलीफ क्या है? जहां वो आज रह रहे हैं उनके हालात देख लेना। राशन कार्ड जो है पंडितों के बना रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है, उन्हें जमीन का टुकड़ा नहीं है, और 10 साल से मोदी दे नहीं पाया। उन्होंने कहा हमने आतंकवाद खत्म किया, उन्होंने आतंकवाद बढ़ाया। उन्होंने हर घर के अंदर आज बंदूक दे दी। अगर वो कह रहे मिलिटेंसी खत्म हो गई तो घर घर बंदूक देने की क्या जरूरत है? सुन लीजिए, जिन पंडितों के नाम पर इन्होंने मूवी बनाई, देश के अंदर चर्चा चलाई, बहुत सारे लोगों को रुलाया, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, और उन्हीं लोगों को बसाने में ना अहल रहे। 10 साल उनका डेरा अपने घर वापस नहीं पहुंचा पाए। ये भाजपा के लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ ब्लेम गेम जैसी बातें आप उन पर कहेंगे, वो आप पर